हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूची। 12 अनुसूची में क्या है, पहले अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची? 12 अनुसूची हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। जैसे यहाँ दिया हुआ है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से विभिन्न प्रशासनिक, विधायी और नीतिगत विषयों को वर्गीकृत किया गया है। मतलब अलग-अलग विषयों को इसमें अनुसूची में लिखा गया है। यहाँ लिख सकते हैं कि लिखा हुआ है, शुरुआत में भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी। मतलब जो भारतीय संविधान जब बना था, उस समय लागू हुआ था, तो केवल 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन बाद में संशोधन के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। मतलब पहले कितनी थी? 8 अनुसूची थी, अब वर्तमान में 12 हो गई हैं। इससे हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरह पूछ सकता है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? तो 8, और वर्तमान में पूछेगा तो 12 अनुसूचियाँ हैं। इस प्रकार हमने देख लिया, इससे हमारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो इस तरह हमने देख लिया है। चलिए हम और भारतीय संविधान को आइए इन्हें विस्तार समझते हैं। मतलब यहाँ हमें विस्तार से इनको देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पहली अनुसूची, तो इन पहले अनुसूची में क्या है? इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का विवरण है। अगर भविष्य में कोई कह दे कि मतलब भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये पहली अनुसूची में जाकर देख सकते हैं कि इसमें सभी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। कभी कभी जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मध्य प्रदेश राज्य है। अब इसको कोई क्लेम कर दे कि मध्य प्रदेश भारत का राज्य है कि नहीं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि जाओ पहली सूची में आप देख सकते हो, उसमें मध्य प्रदेश का नाम भी होगा और उसकी सीमाओं का वितरण भी दिया होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मतलब हमारे राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कहाँ कहाँ तक है और कितने राज्य भारत में हैं। तो इसमें किस अनुसूची में दिया हुआ है? पहली अनुसूची में। यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा परिवर्तन करना हो तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। अब हम दूसरी अनुसूची देखते हैं। जैसे इसमें सरकारी पदों पर नियुक्ति, वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार का वितरण दिया गया है। तो इसमें क्या है? इसमें मतलब मेन रूप से वेतन दिया गया है सभी बड़े-बड़े पदों का, जिसमें इसमें बड़े पद में राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल आ जाएंगे, और लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि का वेतन भत्ता इसमें शामिल होता है। मतलब इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को, ये सब बड़े-बड़े जो पद हैं उनको कितना वेतन मिलेगा। ये दूसरे अनुसूची में दिया गया है। और तीसरे अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न संवैधानिक पदधारकों और सरकारी अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा का उल्लेख है। मतलब इसमें जो हम देखे होंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं, वो इसमें क्या शपथ लेंगे, क्या बोलेंगे शपथ में, तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं, राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश आदि की शपथ इसमें लिखी हुई है। कौन सी? तीसरी अनुसूची में। अब हम चौथी अनुसूची देखेंगे। इसमें राज्यसभा के विभिन्न इसमें लिया हुआ है, इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलने वाली सीटों का वितरण है। किसमें? चौथे अनुसूची में, कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की इतनी सीटें होंगी, उत्तर प्रदेश से इतनी होंगी और राजस्थान से इतनी होगी। ये सभी में इसमें दिया हुआ है, चूँकि इसमें चौथे अनुसूची में। यह प्रत्येक जनगणना के आधार पर समय समय पर संशोधित की जा सकती है। मतलब जनसंख्या बढ़ने पर इसको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में क्या है? उसमें इसमें अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। मतलब इस अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, मतलब कैसे प्रशासन होगा, वो पाँचवीं अनुसूची में दिया हुआ है। यह अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों से निर्दिष्ट है। मतलब इसमें जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र, अब उसमें कानून बनाने के लिए पाँचवीं अनुसूची में ये दिया हुआ है।
और छठी अनुसूची में पढ़ेंगे, छठी अनुसूची में इसमें पूर्वोत्तर भारत की विशेष रूप से इसमें पूर्वोत्तर भारत की चर्चा है इसमें। और कौन से राज्यों की चर्चा विशेष रूप से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों को प्रशासनिक प्रावधान दिए गए हैं। इस तरह से पूछ सका है छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो हम बोल सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है और वन लाइनर प्रश्न बन सकता है हमारा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि छठी अनुसूची हो गई। और इस छठी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, इसके तहत स्वायत्त शासी जिले परिषद और बनाई गई हैं जिसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इसमें स्वायत्त शासी जिला परिषद बनाई गई हैं जिसमें खुद इसमें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। और हम आगे देख सकते हैं 7वीं अनुसूची। ये रही 7वीं हमारी अनुसूची। इसमें विभिन्न इसमें विषयों के इसमें लिखा हुआ है, इसमें विषयों की 3 सूचियां दी गई हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। किसमें? 7वीं अनुसूची में। इसमें विषय कुछ बांट दिए गए हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, जिसमें पहला है संघ सूची। इसमें 100 विषय हैं संघ सूची में। पहले कितने थे? 97 विषय थे, मतलब मूल रूप से, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति और संचार। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं संघ सूची में जिन भी संघ सूची में जो भी विषय होंगे उसमें केवल केंद्र सरकार बस नियम कानून बना सकती है। जैसे रक्षा क्षेत्र में कुछ नियम हमको बनाना है, विदेश नीति में, संचार में, तो ये कौन कर सकती है? केवल संघ सूची, मतलब केंद्र सरकार कर सकती है। और दूसरा राज्य सूची। इसमें 61 विषय हैं, मूल रूप से इसमें 66 विषय हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती हैं। मतलब ये राज्य सूची में केवल राज्य सरकार, मतलब जो राज्य की सरकारें होती हैं वो नियम कानून बना सकती हैं। जैसे पुलिस, स्वास्थ्य और भूमि, इनमें जो नियम कानून बनेगी वो राज्य सरकार बनाएगी। और तीसरा समवर्ती सूची। इसमें 52 विषय हैं, जिसमें मूल रूप से 47 विषय थे जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। जैसे शिक्षा और विवाह है, इसमें मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों नियम कानून बना सकती हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया 7वीं अनुसूची में क्या है, नियम कानून बना सकते हैं, कौन सा राज्य क्या नियम बनाएगी और कौन सी सरकार। तो हम इस तरह याद कर सकते हैं संघ सूची में केंद्र सरकार, संघ मतलब केंद्र, और राज्य मतलब राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। इस प्रकार हमने 7वीं अनुसूची देख ली। इससे हम ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि इस तरह पूछ सकता है संघ सूची में नियम कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। इसमें 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है, इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। मतलब भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? कितनी? 12 अनुसूची हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है कि कितने भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो कितनी हैं? इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाएं हो गई। हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं थी। हमने इसको 8वीं अनुसूची जो है ये है, हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। कौन सी 8वीं अनुसूची को? पिछली वीडियो में हमने, और हमने सभी 22 भाषा, ये जो 22 भाषाएं हैं हमने इसको याद भी किया था। तो इसमें हम कुछ भाषा लिखे हुए हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और भी भाषाएं थी। मतलब 22 भाषाएं टोटल इसमें सम्मिलित थी, और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब हम देखेंगे 9वीं अनुसूची। इसमें पहले इससे पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मतलब जो पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, और इसको जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो हमने 1 साल बाद इसमें संशोधन किया संविधान में और 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी। इसमें लिखा हुआ है इससे पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। इसमें ऐसे कानून और नीतियाँ रखी जाती हैं जिसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ये 9वीं अनुसूची ऐसी है जिसमें हम कोई भी, मतलब सरकार जो कुछ करती है तो हम इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। हम इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं हम, इसमें ऐसे कानून नीतियाँ रखी जाती हैं जिसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, हम न्यायालय नहीं जा सकते। मूल रूप से इसमें भूमि सुधार से जुड़े
कानून थे, लेकिन बाद में अन्य सामाजिक और आर्थिक कानून इसमें जोड़ दिए गए। मतलब नौवीं अनुसूची के अनुसार अगर जो केंद्र सरकार हमारे विरुद्ध कुछ नियम बनाती है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये नौवीं अनुसूची बोलती है। और हम 10वीं अनुसूची देखेंगे अब। 10वीं अनुसूची इसमें इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। इसे 52 संविधान संशोधन, इसे दल बदल विधेयक विरोधी विरोधी कानून भी कहा जाता है। मतलब इसे दल बदल समझ सकते हैं, अब इस तरह दल बदल समझ सकते हैं। जैसे एक ये बीजेपी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी है और ये कांग्रेस है। तो इस तरह हम देख सकते हैं, जैसे एक इस पार्टी के विधायक है और एक इस पार्टी विधायक है। और अगर ये विधायक चुनाव जीतने के बाद अगर इस पार्टी में चला जाता है बीजेपी में, तो इसमें दल बदल विधेयक लग जाएगा। अगर चुनाव जीतने के बाद जाता है, अगर चुनाव जीतने के पहले चला जाए तो इसमें दल बदल विधेयक नहीं लगेगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं दल बदल विधेयक होता क्या है, कि अगर एक पार्टी के नेता चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसमें दल बदल विधेयक लग जाता है, और अगर चुनाव जीतने से पहले चला जाता है तो ना लगेगा। अगर चुनाव जीतने के बाद जाएगा तो लग जाएगा दल बदल विधेयक। इसे में लिखा हुआ है, इसे देख सकते हैं, इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। और यह सांसदों और विधायकों को दल बदल रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि वे चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में ना जा सकते। जैसे हम यहाँ लिखा हुआ है, ताकि चुनाव के बाद, अगर चुनाव के पहले जाता है तो उसमें दल बदल विधेयक नहीं लगेगा, अगर चुनाव के बाद जाता है तो उसमें लग जाएगा। इस तरह लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप। जैसे अब 11वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, यहाँ इसमें लिखा हुआ है, इसे 93 संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित 29 विषय का वितरण दिया गया है, जिस पर ग्राम पंचायतें कानून बना सकती हैं। मतलब 11वीं अनुसूची में किसमें 29 विषय दिए गए हैं। इसमें कानून कौन बना सकता है? ग्राम पंचायतें कानून बना सकती हैं, जो कि गांव के पंच लोग होते हैं वो नियम कानून बना सकते हैं। कौन से? ग्रामीण अनुसूची में। और कितने विषय दिए हुए? 29 विषय। इस तरह ऑब्जेक्टिव हम पढ़ सकते हैं कि दे सकता है इसमें। और हम आगे देखेंगे 12वीं अनुसूची। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिका से संबंधित 18 विषय का उल्लेख है। इसमें नगर पालिका से संबंधित कितने? 18 विषय थे। और इसमें ग्राम पंचायत में कितने? 29 विषय थे और इसमें 18 विषय हैं। इसमें नगर पालिका से संबंधित 18 विषय का उल्लेख है, जिस पर नगर निकाय कार्य कर सकते हैं और नियम बना सकते हैं, नियम कानून। इसमें हमने 12 अनुसूची पढ़ ली। भारत संविधान में कुल पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूची हो गई हैं वर्तमान में। और इसका हम निष्कर्ष देखेंगे तो इसमें क्या बोलता है, भारतीय संविधान में ये 12 अनुसूची भारत के संवैधानिक ढांचे को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब जो अनुसूची हैं ये, मतलब भारतीय संविधान को, भारत के संवैधानिक ढांचे को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुसूची जो है, प्रत्येक अनुसूची में एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करती है और देश में प्रशासन में योगदान देती है। इसमें सभी इसका निष्कर्ष लिखा हुआ है कि जो अनुसूची हैं ये भारत को चलाने में बहुत मदद करती हैं, जैसे हमने पढ़ा भी है इसमें। तो इस प्रकार हमने 12 अनुसूची पढ़ ली।